टीकमगढ़ जिले के लिथौरा थाना अंतर्गत ग्राम छिपरी में चल रहे सदगुरु प्राकट्य उत्सव के दौरान संत रावतपुरा सरकार के गृह ग्राम छिपरी में भगवान शिव की 61 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद संत रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार के साथ एक विशाल मंच के माध्यम से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 4 योजनाओं की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। इसके साथ ही जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने मांग रखी कि छिपरी ग्राम का नाम मातृधाम रखा जाए। साथ ही रावतपुरा सरकार ने मंच के माध्यम से एक विशाल जनसैलाब को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, विधायक हरिशंकर खटीक, टीकमगढ़ पूर्व विधायक राकेश गिरी, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना एवं अभिषेक खरे सहित भाजपा के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनंत विभू श्री परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज की मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के और बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये धन्य हो गया धाम बाबा जी के साथ आज माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके शिवपुरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो सभी प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना दे। कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने मैं तो समझता महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है, लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया, इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा है कि इस सीकरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं। अरे हमारे यहाँ तो मात्र सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता। एकमात्र देश भारत है जो अपने देश के संस्कृति को मात्र संस्कृति से जोड़ता है, इसलिए बोलता भारत माता की। इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मात्र संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेते फिर भगवान का नाम आता। ये हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छिपरी, तहसील लिघोरा, जिला टीकमगढ़, ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मात्र धाम किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं। ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है। मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार के शासन की सुविधा देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है। अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए रखना। 5 साल की सरकार बनी है, एक ही बार में तो पूरा मत करो।
संतों का तो समय ये ईश्वर की लीला, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करें, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की क्या देर लगती है। एक एक सांस जीवन, दूसरे श्वास की कल्पना, ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद, ये संतों की कृपा। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1 लाख कोशिकाएं रोज बढ़ती है तो हमारा एक दिन जीवन का बढ़ता है। ये एक दिन का और 1 साल के अंदर और दूसरा अवतरित होता है। 1 साल में 2 बार हमारा शरीर बढ़ता है। अगर कोई ये नहीं मानता तो वो फोटो खींच के रख ले, अपने फोटोओं की श्रृंखला लगा ले या जन्म से लेकर के शरीर की पूरी रचना देख ले। ये नित्य प्रतिदिन बदलने वाला शरीर हमको हमारे मौत से और जीवन से प्रतिदिन साक्षात्कार कराता है। इसमें पंचतत्व के आधार पे हमारे तो वेद ये कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमको ब्रह्मांड समझना है, हमको प्रकृति समझना है तो ये शरीर रचना को समझ लो, अपने आप आपका पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से इस शरीर के 5 प्राण हैं और हिरण्य ऋषि ने इसकी अलग कल्पना की है, लेकिन महर्षि पतंजलि के 5 प्राण अर्थात पहला प्राण जो हमारे पंडित जी हमको श्लोक में बताते हैं, हमारे अपने 5 प्राण के 5 प्रकार के भोजन के निवाले ये हमको लेना सिखाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है आज के अवसर पर यहाँ पर ये पूरे आनंद के साथ जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे। ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मात्र धाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें उनको कष्ट ना हो तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में
विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। तो आज इस एक साथ जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।